बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और घर के मसालों से हमने इसे रेडी किया है। बहुत ही फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट है। तो ये देखें आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ये अचार गोश्त बनाएंगे और घर के मसालों से मैं इसे रेडी करूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरीफ। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो वीज़ देखें इस पैन के अंदर मैंने पौना कप के करीब तकरीबन कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये देखिए जैसे ही ऑयल हल्का सा हीटअप हुआ तो मैंने 1 kg इसमें ये बीफ डाल दिया है और 2 ये देख लें बड़े साइज़ की इसमें मैंने ये हड्डियाँ डाली हैं। और बीफ को मैं ऑयल के साथ अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। बीफ की अपनी एक स्मेल सी होती है, ताकि वो दूर हो जाए अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। ये देखें इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के साथ मैंने अच्छे से इसको भुना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 स्पून इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगी। अब अदरक लहसुन के साथ ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मैं इसको गोश्त को भूनूंगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन में मैंने अच्छे से मीट को भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टमाटर थे, इनकी मैंने ये प्यूरी बना दी है, ये डाल दूंगी इसमें। और इसके साथ ही टमाटर के साथ ही मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले तो इसमें मैं 1.5 टीस्पून के करीब इसमें ये नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर, 2.5 स्पून इसमें मैं ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें ये मेथी दाना है और 1/2 टीस्पून ही इसमें कलौंजी है, ये डाल दूँगी। स्पून इसमें डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ये ज़ीरा, दरदरा सा कुटा हुआ है। 1 स्पून इसमें ये डाल दूंगी भुनी हुई कुटी हुई सौंफ। 1 स्पून इसमें डालूंगी भुना कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया। व्यूअर्स एक चीज़ इसमें मुझसे मिस हो गई है, अगर आपके पास राई दाना हो तो आप 1/2 टीस्पून आप ऐड करें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है अचार गोश्त में। अब आपने भुनाई ज़बरदस्ती करनी है। पहले मैंने इसे बिल्कुल सिंपल से मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर मीट को भुना था, फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भुना था, फिर मैंने टमाटर ऐड करके जब ड्राई मसाले डाले हैं अब इसको अगेन इनको भून रही हूँ ताकि जो ड्राई मसाले डाले हैं वो भी कुक हो जाएं और इसमें इसकी भुनाई भी ज़बरदस्ती आ जाए और मसालों के फ्लेवर मीट के अंदर तक चले जाएं। अब भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है और तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी ताकि हम गोश्त अच्छे से हमारा गल जाए। अब इसे हम कवर कर देंगे और देखेंगे कितने टाइम में ये हमारा मीट गलता है। तो ये देखें जब तक हमारा मीट टेंडर होता है तो ये देख लें आप किसी भी ब्रांड का ले लें, अचार गोश्त मसाला ले लें या जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको इस तरह से अलग करके और इसके अंदर तकरीबन ये देख लें 1 लेमन मैं इसमें निचोड़ दूंगी। एक नींबू का रस निचोड़ के अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और ये मिर्चों के अंदर मैं भर लूँगी। ये देखें इनके मैंने बीज काफ़ी हद तक बीच में से निकाल दिए हैं, ये देखें इनके बीच मैंने निकाल दिए हैं और ये मैं अच्छे से मिक्स करके मसाले को इनके अंदर फिल कर, के अंदर मैंने मसाला भर लिया है ऑफ कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोटियाँ गल चुकी हैं और इसमें देखें पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप के करीब इसमें मैं डाल दूंगी ये योगर्ट यानी कि दही डाल देंगे 1 कप इसमें। दही डालते वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखा करें, दही फटने का ख़तरा नहीं होता, या फिर ऑफ कर लिया करें या फिर आप फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लिया करें। अब अच्छे से मैं इसको मिक्सअप करूँगी। तो भी इस देखिए अच्छे से दही मिक्स करके अब मैं इसमें जो मैंने फिलिंग करके ये हरी मिर्चों को रखा था इसमें सेट कर दूँगी। इस तरह से सारी हरी मिर्चें इसमें मैं सेट कर दूँगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस पर कवर लगाऊंगी ताकि दही भी अच्छे से इसमें हमारा कुक हो जाए और ये हरी मिर्चों का फ्लेवर अचार गोश्त में अच्छे से आ। तो ये देख लें ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है। ये देखें इतना सा मैं इसमें बिल्कुल ये लिक्विड नहीं है, सिर्फ हल्का सा ये देखें इसमें ये मसाला मैंने रखा है ताकि इससे रोटी सही से खाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और घर के मसालों से हमने इसे रेडी किया है। बहुत ही फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट है।
ज़बरदस्त सा अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी और सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से हमने इसे रेडी किया है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।